करने का माहौल क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रामायण में दो पात्र हैं, एक विभीषण, एक मंथरा। राम के राज्य में रहकर के मंथरा सुधर नहीं पाई और रावण के राज्य में रहकर के विभीषण बिगड़ नहीं पाया। ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप कहां रहते, महत्वपूर्ण यह है आपका स्वभाव। ये जरूरी नहीं है कि बागेश्वर वाले महाराज जी की कथा हुई तो पूरा बीना ही सुन रहा ना, कुछ इसका विरोध भी कर रहे, कुछ घर बैठकर के मुंह भी चला रहे। 4 घंटे बेफिजूली का टाइम बर्बादी ठटरी के बरे हैं। अपने अपने भाव से सब चढ़ा रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, अच्छा है। तो जरूरी नहीं सब सुधरे। पलटू नाम का बनिया भी अवध में रहकर के मोह नहीं छोड़ पाया। पलटू नाम का बानिया अवध में रहकर के भी साधु सेवा नहीं करना सीख पाया। पलटू नाम का बानिया अयोध्या में रहकर के संतों की महिमा नहीं जान पाया। पलटू नाम का बानिया अवध में रहकर के भी राघव का संतों के प्रति प्रेम कितना होता ये समझ नहीं पाया। और हुआ क्या, उसने मना कर दिया, जाओ अपने महंत से कह देना नगद नारायण हो तो हमसे बात कर, उधारी पर कोई काम नहीं होता है। महात्मा ने आकर के पूज्य संत श्री राम प्रसाद जी को बताया कि पलटू बनिया ने मना कर दिया है कि कोई भी राशन नहीं देंगे, नगद पर बात होगी। महात्मा महंत तो भक्त थे, बड़े प्रेमी थे, भगवान के बड़े लाडले थे, राम जी को बड़ा छोए करते थे, राघव जी को बड़ा प्रेम करते थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लगता है राम जी की इच्छा है, आज जल मात्र पीने की है। उन्होंने एक लोटा में जल रखा, एक तुलसी दल रखा, राम जी को भोग लगा दिया, वही जल स्वयं पी लिया, महात्माओं को भी थोड़ा थोड़ा पिला दिया। बोले बस कल देखा जाएगा, न शिकायत करूंगा न मैं उलहना दूंगा, ना मैं शिकायत करूंगा ना मैं उलहना करूंगा, मैं तो जब भी तेरे दर पर रहूंगा बस मोहब्बत करूंगा। मैं तो जब भी तेरे दर पर रहूंगा बस मोहब्बत करूंगा। पलटू नाम का बनिया खींचा, सामान नहीं दिया। और धन्य है राम प्रसाद जैसे महात्मा, कोई शिकायत नहीं राम जी से, कोई उलहना नहीं, कोई खीज नहीं। भूख बहुत लगी पर मौन है। धीरे धीरे रात हो गई। रात के समय कीर्तन करते थे महात्मा, आप भी कीर्तन करने लगे, पर आज दिन भर से कुछ खाया नहीं तो शरीर जवाब दे रहा, आंखें बार बार भर रही, शरीर में बड़ी कमजोरी है। लेकिन अवध की गलियों का स्मरण करते, कभी सरजू जी का स्मरण करते, कभी जानकी मैया का स्मरण करते, कभी महात्मा तो दूसरे भाव से सोचते। महात्माओं ने सोचा वाह, लक्ष्मण जी जब 14 वर्ष वनवास में भूखे रह सकते तो हम अवध में एक दिन भूखे क्यों नहीं रह सकते। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दोनों हमें प्रिय है, कोई शिकायत नहीं। धीरे धीरे रात हो गई, 12 बज गए होंगे रात को। राम जी से रहा नहीं गया। मंदिर में बैठे हमारे रघुनाथ जी, मंदिर में बैठे हमारे भरत भैया, मंदिर में बैठे हमारे शत्रुघ्न भैया, मंदिर में बैठे हमारे लक्ष्मण भैया। जैसी रात को पट बंद हो गए, महात्मा लेट गए, मूर्छाएं आने लगी। महात्मा बार बार पानी पी पी करके अपने कंठ को गीला कर करके लेट गए। सब साधु राम हे राघव, हे माधव, हे राघव कह कर करके लेट गए। तो राम जी की आंखों में आंसू आ गए। राम जी कहने लगे भरत देखो तो ये महात्मा कितने प्यारे हैं,
इन्हें कुछ मिला नहीं पर कोई शिकायत नहीं। चलो अपन व्यवस्था करते हैं। और पता है घटना क्या घटी? रात के समय 4 नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे मधुर मधुर, किसी का सांवला स्वरूप, किसी का गोरा स्वरूप, पीतांबर जो महात्मा जी ने उड़ाया था, श्री राम प्रसाद जी ने पूरे कपड़े उतार दिए थे। रात को एक पीतांबर उड़ा देते थे रात को, ताकि राघव जी को सोने में कोई दिक्कत ना हो। मूर्तियों पर एक पीतांबर उड़ा देते थे। वही मूर्तियों का पीतांबर राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, भरत जी ने, शत्रुघ्न जी ने, चारों ने ओढ़ा और पहुंच गए पलटू वानिया के घर पर। दरवाजा खटखटाया तो पलटू वानिया आज पहली बार चौंका। जीवन में पहली बार कोई इतनी रात को आया। लगता कोई यात्री होगा, पर नन्हे नन्हे बच्चों का शोर सुना, लगता कोई दिक्कत होगी, चोर घुस गए होंगे। तो पलटू नाम के बानिया ने दरवाजा खोला। खींचा, नींद से उठा था तो खींचा, क्यों रात को चिल्ला रहे हो, कौन हो? तो चारों बालक प्यारे प्यारे, मीठे मीठे, सांवरे, सलोने, कोई गोरा, सुंदर सी मुस्कुराहट, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी प्यारी प्यारी भौहें, बड़े सुंदर सुंदर उनके लाल लाल गाल, कपोल, लाल लाल होंठ, सफेद सफेद रात की चमकी चमकीली दंतावली, बढ़िया बढ़िया कजरारी अखियां, बढ़िया घुंघराले बाल, पीतांबर ओढ़े हुए, गहराया हुआ बदन। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, चारों भैया मीठी वाणी में बोले, सेठ जी दरअसल हमको महंत जी श्री राम प्रसाद जी ने भेजा है। क्यों भेजा? किस लिए भेजा? महंत जी आप अगर कहो तो मैं भीतर आऊं, तो भीतर आके बताऊं, कुछ पैसे वैसे का मामला है। हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ, आ जाओ आ जाओ। अपना छोड़ राम जी ने पीतांबर का लिया और बानिया को देकर के बोले, दरअसल महंत जी ने इसमें 1600 मोहरे बांधी है, चांदी के सिक्का 1600। इन्हें आप छोड़ लो, इनको खोल लो। और महंत जी ने कहा कि सुबह राशन भेज देना। अभी तक तो बानिया खींचा था, क्रोध में था, परंतु वो लावण्यता, वो मधुरता, वो मनमोहिनी मूरत, वो आकर्षण व्यक्तित्व, वो मीठी रसीली तोतली अटपटी सी वाणी, अब वो प्रसन्नता का स्वरूप सेठ देख करके चौंका। सेठ पलटू को लगा कि लगता है महंत जी नाराज हो गए, तो रात को ही शिष्यों को भेज दिया कि राशन दे देना। हमने नहीं दिया, हमें बड़ा पछतावा हो रहा। बताओ तो महंत जी कितने अच्छे हैं, वो चुका देते हैं तो धनाढ़, और शायद कल परीक्षा ले रहे थे। तो सेठ ने पूरी 1600 रुपया के सिक्का खोल ली, खोले रख लिए। सेठ ने कहा, बालकों इतने की जरूरत क्या है, कुछ कम दे देते। तो चारों बालकों ने कहा, अरे नहीं नहीं सेठ जी रख लो, जब भी जरूरत पड़े राशन दे देना। तो सेठ कहता है, श्रीमान जितना आपने रुपया दिया है उतने का तो हमारी पूरी दुकान में राशन नहीं, क्योंकि उस समय में आना का पैसा चलता, पैसा आने का जमाना था। और 1600 रुपया बहुत ऊंची बात थी, राजाओं के पास होते थे 100 रुपयों में। तो राम जी कहते हैं, सेठ जी आप धीरे धीरे दे देना, रोज रोज थोड़ा 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 करके चुका देना सामान। हाँ, पर कोई भी दिन नागा ना जाए, कोई भी दिन ऐसा ना जाए जिस दिन राशन ना पहुंचे। जी महाराज। राम जी आ गए, अपना पीतांबर धोखे से राम जी उसके घर पे छोड़ आए। जो पीतांबर था ना जिसमें पैसा बांधे थे, वो राम जी जानबूझ के छोड़ा है। सेठ को लगा धोखे से छोड़ दिया, चले गए। सेठ ने सोते समय सोचा, सुबह जाके हम दे देंगे महंत जी को, वहां वो बालक मिल जाएंगे, उनका चुका देंगे। सुबह हुई, पलटू नाम के बानिया ने एक गाड़ी मंगाई, बैलगाड़ी का जमाना, बहुत सा इकट्ठा राशन रखा, सामान रखा और ले चला महंत जी के पास। महंत जी राम राम।
हाँ भैया, राम 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 राम। आओ भैया। पलटू जी कैसे हो? महाराज आपकी कृपा है, हम तो बड़े आनंद में। आप बताओ? हम ठीक है। महंत जी, हमें रात को बड़ा पश्चाताप हुआ, आपको रात को पैसा नहीं भेजना चाहिए, दिन में भेज देते। आप नाराज हो गए क्या हमसे? महंत जी बोले भैया हमारे यहाँ से पैसा लेके कौन गया, हैया ही नहीं, दें कहां से? हम पे तो एक नया पैसा नहीं है कल से। पैसा ही होता तो उधार मंगाते तुमसे। अरे महाराज नाराज मत हो, आप इतने नाराज हैं कि सीधे मुंह बात नहीं कर रहे। पलटू बानिया बड़ा लालची आदमी, तो 1600 मिल गए थे, अब लगा गोड़े पकड़ने। महाराज क्षमा कर दो। तब तक राम प्रसाद जी के एक महात्मा ने आवाज लगाई, गुरुजी आज राम जी का कोई पीतांबर चुरा के ले गया। पीतांबर नहीं है। पलटू बानिया बोला पीतांबर एक तो हमारे पास है, कोई रात को छोड़ गया। महंत जी ने कहा लाओ। पीतांबर लाए और महंत जी ने पूछा ये कौन लेके गया? अरे बोले सरकार आप कैसी विचित्र की बात कहते हैं, रात के समय आपने ही तो 4 नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने बालक भेजे थे, उन बालकों ने आकर के ही तो 1600 रुपया दिए, ये राशन का सामान का पैसा जमा किया, ये पीतांबर भी उन्हीं बालकों का है। राम प्रसाद जी की आंखों से आंसू आ गए। बोले भैया यहाँ कोई 4 बालक नहीं रहते, हमारे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ही तेरे घर पर हमारे दुख को दूर करने के लिए गए। आहा हा हा हा। पलटू बानिया की आंखों में आंसू आ गए। राम प्रसाद जी अंदर मंदिर में पहुंचे, हाथ में पीतांबर लिया और राम जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले सरकार हे राम आप हमारा इतना भी दुख नहीं देख सकते। हे राघव आप हमारी इतनी भी पीड़ा नहीं देख सकते। हम एक दिन भूखे क्या रह गए, आप तो लीला करने 1600 रुपया लेकर के सेठ के घर चले गए। हम आज से प्रण लेते हैं अब पूरे जीवन पर्यंत हम कभी अन्न नहीं पाएंगे, ताकि हमारे राघव को कभी किसी के घर ना जाना। लताओं में अवध की गुजारा करेंगे, राघव राघव पुकारा करेंगे। हम तो राघव राघव पुकार। हे राम हे राघव। अरे भैया राम प्रसाद जी ने जोर से चिल्ला करके कहा कि जो राम छोटे से तुच्छ से भक्ति की भूख नहीं देख सकता, तुम राम से सच्चे मन से जुड़ जाओ, राम कथा से सच्चे मन से जुड़ जाओ, वो राम तुम्हारा संसार का दुख क्या देखेगा।